अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो है लॉजिकल ऑपरेटर्स के अबाउट। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में और इनकी हम एग्जांपल्स भी परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जहां से आप इजीली इनका डिफरेंस समझ सकते हैं। ओके, सो टेबल ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटर्स। So the first one is that sign of double equality. So what does it mean by sign of double equality? Normally हम single equality के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ डबल इक्वालिटी का साइन है, इसका क्या मतलब है? अब पहले तो इन दोनों का डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि इनका डिफरेंस है क्या। बेसिकली जो हमने डिस्कस करने हैं ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमें आउटपुट देंगे। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू 10 लाइक दिस, इट्स मीन दैट द वैल्यू ऑन द right side is assigned to the value on the left side, like a is equal to 10, so 10 is assigned to a and 15 is assigned to b. But in case of sign of double equal, which mean that the value on the left hand side is equal to the right hand side, if it's equal then the output will be true, otherwise false. तो चलिए इसको नोटबुक पे परफॉर्म करके देखते हैं। if I write 1 is equal to 1 and control enter, the answer is true because it's the logical operator, so answer will be in the form of true or false. But what if I write this 1 is double equal to 10, so answer should be false because 1 is not equal to 10. Okay, so this is the way to use the double equal sign. ओके, ये तो हो गया आपके पास एक इंटीजर वैल्यू की हद तक। अगर मैं किसी स्ट्रिंग को लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या अगर मैं यहाँ लिखूँ a is equal to b, answer should be false, or if I write it a is equal to a, the answer should be true. ओके, और हम थोड़ा सा फ्लोट को भी देख लेते हैं, फ्लोट को कैसे हम परफॉर्म कर रहे होंगे। if I write 2.0 is equal to 2, answer should be true. But if I write this, the answer should be false. Okay, so in this way you can use the sign of double equality, not only in the case of integer, float, also in the case of string. Okay, so next is the sign of greater than or less than. Okay, तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। what if I write 1 is greater than 2 and control enter, the statement is false because 1 is less than 2. और अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूँ लेस देन के साथ, so 1 is less than 2, the statement is true. Okay, so in this way you can use less than or greater than logical operator in Python. तो इसको हम स्ट्रिंग के लिए अगर करें तो देखते हैं उसके लिए क्या आउटपुट आती है। a is less than b. ओके, सो आंसर इज 2 बिकॉज a अगर आप देखें तो पहले आता है b से। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं c के साथ तो आंसर शुड बी फॉल्स, और अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं d के साथ तो आंसर शुड बी ट्रू। सो नेक्स्ट इज द लेस देन एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल। सो लेस देन और ग्रेटर देन का कंसेप्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी होगा। व्हाट इफ आई राइट 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, द आंसर शुड बी ट्रू, बट इफ आई राइट 10 then what answer should be false. Okay, similarly if I write is smaller than less than or equal to, the answer should be true. Okay, same is for the string. तो आखिरी लॉजिकल ऑपरेटर है साइन ऑफ नॉट इक्वालिटी। ओके, नॉट इक्वालिटी को कैसे शो करवा रहे थे हम, फैक्टोरियल साइन एंड इक्वल साइन। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे। इफ आई राइट 1 इज इक्वल टू 2, so answer should be true because 1 is not equal to 2. But if I write 1 is equal to 1, the answer should be false because 1 is equal to 1. This means that not equal. Okay, factorial equality mean not equal. अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी, अदरवाइज आप एरर का सामना करेंगे लाइक दिस। ओके, अगर मैं इसको यहाँ भी दूंगा तो ये यहाँ भी एरर शो करवा देगा। तो ख्याल करना है कि आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के दरमियान में स्पेस नहीं देनी। ओके, और इसको अगर मैं रन कर दूं लाइक दिस। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड की जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।